अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में, जो आज का एपिसोड है वो आधारित है 2025 और 2026 में घटने वाली ज्योतिषी घटनाओं को लेकर के। जी हाँ, इस 2025 और 2026 में क्या वैश्विक युद्ध तेज हो सकता है, क्या जैविक युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है, ऐसे तमाम विषयों पर हम आज करेंगे चर्चा। 2025 और 2026 का समय जिस प्रकार से धीरे धीरे निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों में इस बात की उत्सुकता बढ़ रही है कि क्या ये दोनों वर्ष महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं के साक्षी बन सकते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर ने इन दोनों वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं, जैविक युद्धों और बड़े सैन्य टकरावों की भविष्यवाणी की है। आज के इस कार्यक्रम में हम इन घटनाओं के ज्योतिषीय आधार, प्रभाव और संभावित परिदृश्यों पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2026 में क्या छिड़ सकता है जैविक युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष। तो ज्योतिष आधार पर 2026 में सूर्य ग्रहण 12 अगस्त एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। आश्लेषा नक्षत्र, नागलोक और विष तत्व यानी जहर से संबंधित इस ग्रहण का सीधा संबंध बायोलॉजिकल युद्ध से यानी जैविक युद्ध से है। और ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर के अनुसार केतु का जो प्रभाव है वो वायरस और हिडन तत्वों का प्रतीक है और 5वें भाव में ये केतु स्थित होगा। ये संकेत करता है कि विषाणु या जैविक हथियार एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ मकर लग्न का प्रभाव भी देखा जाएगा। ये लग्न चाइना और अन्य देशों के साथ जुड़े संघर्षों और उनकी आक्रामक नीतियों को उजागर करता है। चीन की आक्रामकता के चलते वैश्विक टकराव संभव है और जैविक हथियारों का उपयोग इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जैविक युद्ध की संभावना अब बढ़ती जा रही है और क्या आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जैविक हथियारों का उपयोग किया जाएगा। तो संभावित रूप से भोजन, पेय या वातावरण में विष फैलाने का प्रयास किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर देखा जाएगा। जहां तक 2026 में एक निर्णायक युद्ध होने की बात कही जा रही है, तो भारत की भूमिका जो है इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत और पाकिस्तान 2026 में एक निर्णायक युद्ध कर सकते हैं। जी हाँ, ये युद्ध केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर नहीं होगा, बल्कि भारत अपनी सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन करेगा। अगर भारत की कुंडली को देखें तो भारत की कुंडली में मंगल की महादशा में शत्रुहंता योग बन रहा है। ये संकेत करता है कि भारत न केवल जवाबी कार्रवाई करेगा, बल्कि आक्रामक होकर अपनी सीमाएं भी सुरक्षित करेगा। ये एक रणनीतिक युद्ध होगा जिसमें भारत कुछ घंटों में ही स्थिति पर नियंत्रण पा लेगा। पाकिस्तान के टुकड़े होने और बलूचिस्तान को अलग देश बनाने का भी संकेत मिल रहा है। भारत अपने सामरिक कदमों से वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति बना लेगा। चीन और पाकिस्तान की कमजोरी भारत को आर्थिक और रणनीतिक लाभ भी दिला सकती हैं। इसी के साथ वैश्विक ध्रुवीकरण और नाटो देशों का विघटन भी हो सकता है। जी हाँ, वैश्विक राजनीति 2026 में नाटो के विघटन और वैश्विक शक्तियों के पुनर्विन्यास का संकेत दे रही हैं। रूस और चीन जैसे देश अपने मित्र और दुश्मनों के समीकरण बदल देंगे। यूरोपीय देशों में विभाजन और असहमति का दौर आरंभ हो जाएगा। इसी के साथ प्रशांत कपूर ने तीसरा विश्व युद्ध होने से पहले ही ये कह दिया है कि फरवरी 2022 में ही ये तीसरा विश्व युद्ध का पहला चरण आरंभ हो चुका है। लेकिन 2026 में ये टकराव एक स्पष्ट रूप ले लेगा, जहां पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी। अगर बात करें जल आधारित आपदाओं की, तो 2025 में प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से जल तत्व के प्रकोप की भविष्यवाणी भी की गई है। सुनामी, बाढ़ और समुद्र के जल स्तर में भारी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। कैलिफोर्निया, चिली, पेरू और भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई, केरल और तमिलनाडु पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या इस दौरान भारत सुरक्षित रहेगा? तो भारत अपनी कुंडली और सामरिक तैयारियों के चलते इन आपदाओं से तुलनात्मक रूप में सुरक्षित रहेगा। यद्यपि तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। 2025 और 26 में
संभावनाएं क्या हैं, तो वैश्विक आर्थिक संकट जो है वो 2025 और 2026 में देखा जा रहा है और इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट भी देखी जा रही है। लेकिन भारत अपनी मजबूत बचत और रणनीतियों के कारण आर्थिक संकट का सामना बेहतर तरीके से कर पाएगा। मंदी के समय भारत में प्रवासी भारतीयों की वापसी देखने को मिल सकती है। सोने और अन्य वस्तुओं का मूल्य जो है उसमें भी सोने के दाम में तेजी आने की संभावना है। हल्दी, दालें और अन्य पीली वस्तुओं की कीमतों में भी भारी वृद्धि देखी जा सकती है। 2026 में बायोलॉजिकल युद्ध और अन्य कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं और इसके कारण लिवर और किडनी की समस्याएं ज़्यादा देखी जाएंगी। हार्ट अटैक और ब्रेन से संबंधित बीमारियां भी बढ़ती हुई देखी जाएंगी और साथ ही साथ नेत्र और त्वचा के रोग की संख्या भी बढ़ेगी। अब बात करें ज्योतिषी समाधान की, तो ऐसा ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि हमें सात्विक जीवन शैली और शुद्ध आहार अपनाने का एक तरह से प्रयास करना चाहिए और भोजन और शुद्ध आचरण से ही हम कई प्रकार की आपदाओं से स्वयं को सुरक्षित रख पाएंगे। इसी के साथ प्रकृति और पर्यावरण के साथ हमें सामंजस्य बिठाना होगा। साथ ही साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और बचत की आदत डालनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर जो तटीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसको बहुत ही जिम्मेदारी से निभाना होगा और बुनियादी ढांचे की समय समय पर जांच करनी होगी। जहां तक जैविक हथियारों और स्वास्थ्य संकटों से निपटने की बात है तो इसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। वैश्विक मंच पर रणनीतिक और सामरिक बढ़त भारत को बनाए रखना होगा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 2025-26 में मानव इतिहास के निर्णायक वर्ष हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और जैविक संकटों के बीच भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रहने की संभावना है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 2025 और 2026 ये 2 वर्ष मानव इतिहास के निर्णायक वर्ष हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और जैविक संकटों के बीच भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रहने की संभावना है। ये समय न केवल सतर्क रहने का है बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर जिम्मेदारी निभाने का भी है। अपनी जीवन शैली को सात्विक बनाकर और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम इन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो दर्शकों, ये था प्रशांत कपूर के द्वारा किया गया वो ज्योतिषीय विश्लेषण जो कि उन्होंने वर्ष 2025 और 26 को लेकर के किया है और उनका ये कहना है कि ये 2 वर्ष जो हैं वो मानवता के इतिहास में बहुत बड़े निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। तो अगर जैविक युद्ध होता है और एक तरह से अफरा तफरी की स्थिति मच जाती है तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए हम आपको समय से पूर्व समय की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये कहते हैं कि हम जिन घटनाओं की भविष्यवाणी कर रहे हैं वो अभी घट नहीं रही हैं। तो दर्शकों, ऐसी घटनाएं ना ही घटें तो अच्छा है, किंतु अगर ये घटनाएं घट जाती हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि हमने आपको पहले से बताया क्यों नहीं। तो ये जो जानकारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको सावधान करने के लिए है, आपको आने वाले संकट को लेकर के एक तरह से अपने आप को तैयार करने के लिए है। अगर ये घटनाएं घटती हैं तो इसमें आपको अधिक से अधिक सुरक्षा मिले और आप पर कम आपदाएं आएँ, यही हमारा आशय रहता है। हमारा आशय किसी भी भविष्यवाणी को लेकर के आपको भयभीत करने का नहीं है। आशा है आप हमारा मंतव्य भली भांति समझते होंगे। और इसी के साथ जो दर्शक हमारे चैनल को बहुत ही पसंद करते हैं, जिसमें एक हमारे प्रिय दर्शक हैं, हिंदू कुश नाम से उनकी आईडी है और हिंदू कुश नाम की इस आईडी के दर्शक का हमें बहुत बड़ा समर्थन मिलता है और एक तरह से जब चैनल पर इस तरह के जो ख़राब कमेंट्स आते हैं तो हिंदू कुश नाम के आईडी के ये दर्शक हमारा बहुत अच्छी तरह से साथ देते हैं और उनका यही कहना रहता है कि अगर आपको चैनल की भविष्यवाणियाँ भयभीत करती हैं तो फिर आप इसे देखते क्यों हैं। तो ऐसे दर्शक हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन है और ऐसे दर्शकों का हम एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में हमें जो अभिवादन आप देते हैं उसको भी हम हृदय से स्वीकार करते हैं और आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर व्यतीत करते हैं।
और यही कारण रहता है कि हम देश दुनिया से तमाम सारे ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियाँ जो कि पॉडकास्ट के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं, और ये पॉडकास्ट जो होते हैं वो 1.5 से 2 घंटे लंबे समय अंतराल के होते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम इस पॉडकास्ट से चुनिंदा बातों को आपके समक्ष रखें ताकि आपका समय भी बचे और आप इस बचे हुए समय का कहीं और भी सदुपयोग कर सकें। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।